नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोग डांडिया में हुए शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे समारोह में। डांडिया समारोह में पीएम मोदी को देख लोग हुए खुश, सेल्फी लेने की मची होड़। कान्हा की नगरी मथुरा में गरबा कार्यक्रम की धूम, कृष्ण के भजन पर झूमते नजर आए लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में डांडिया की धूम, सैकड़ों महिला और युवतियों ने खेली डांडिया। यूपी के महोबा में गरबा समिति ने किया गरबा का आयोजन, पारंपरिक ड्रेस में महिलाएं झूमती रही रात भर। गुजरात के सूरत में डांडिया और गरबा की धूम, सैकड़ों लोग गानों पर झूमते आए नजर। सूरत में गरबा महोत्सव का आयोजन, लोगों को जोश बढ़ाने के लिए पहुंचे कई सिंगर, गाने पर झूमते रहे सभी लोग। सूरत में भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल, देर रात तक गानों पर झूमते रहे लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में डांडिया की धूम, भक्ति गानों पर सैकड़ों लोग झूमते आए नजर। मुंबई में एक ड्रेस अवार्ड कार्यक्रम में पहुंचे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, कई एक्ट्रेस ने लिया हिस्सा। मुंबई में बेस्ट ड्रेस अवार्ड में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी पहुंची, ड्रेस की होती रही चर्चा, फोटो लेने की मची होड़। एक्ट्रेस नौरा फतेही भी पहुंची बेस्ट ड्रेस अवार्ड में, फोटोग्राफी में फोटो लेने की मची होड़। दिल्ली में लवकुश रामलीला में शामिल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केवट का किया रोल। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज पहली बार परीक्षार्थियों के सामने खुलेगा प्रश्न पत्र, एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी परीक्षा। पश्चिमी सिंहभूम में यौन शोषण के आरोपी शिक्षक का महिलाओं ने निकाला जुलूस, अश्लील वीडियो दिखाकर छात्राओं से करता था छेड़खानी। नवादा के धनार्जय नदी में अचानक आई बाढ़, बाढ़ में दहे 10 लोग, स्थानीय तैराकों ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया। तेजधार में सबकी अटक गई सांसें, डीजे वाली गाड़ी पर चढ़कर लोगों ने की बचने की कोशिश, शव जलाने पहुंचे थे सभी लोग। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी नाव, नाव पर सवार थे 10 से अधिक लोग, डूबते लोगों का वीडियो आया सामने। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद लोगों का किया गया रेस्क्यू, कई लोग अभी भी लापता। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद कई लोग हादसे में लापता, नाव पर क्षमता से अधिक लोग थे सवार। गोपालगंज के थावे मंदिर में माता के दर्शन को पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी, परीक्षा से पहले की पूजा अर्चना। बेटा के अहमदाबाद में वर्चस्व की लड़ाई में बहा खून, अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग में 5 लोगों की मौत। बेटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर पहले से चल रहा था विवाद, मर्डर के बाद तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बेटा में फायरिंग के बाद हर तरफ बिखरा कारतूस, कारतूस गिनते गिनते थक गई पुलिस, घटनास्थल पर चारों ओर केवल कारतूस ही कारतूस। फायरिंग के बाद दहशत में स्थानीय लोग, बालू की लड़ाई में हजारों राउंड फायरिंग की आशंका, कई घंटों तक हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत। कारतूस बटोरने में पुलिस के छूटे पसीने, सर्च ऑपरेशन में मिले सैकड़ों कारतूस और खोखे। बेटा के अमनाबाद में भारी संख्या में गोलियां बरामद, बालू के ढेर पर खोखे का हिसाब लगा रही पुलिस। बेटा में बालू की ढेर पर माफिया ने बहाए खून, जगह जगह खून के धब्बे और कारतूस। 4 की मौत के बाद भी अवैध खनन जारी, सर्च ऑपरेशन के बीच काम पर बालू माफिया, पुलिस के सामने ही धड़ल्ले से चल रही नाव। बेटा में फायरिंग के बाद एक मृतक का शव पहुंचा कोयलावर, पुलिस के रवैये से परिजनों में नाराजगी। पूर्णिया में जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, भारत नेपाल सीमा पर बाइक से मिले 4,91,000 के जाली नोट। जानकी नगर इलाके में छापे जाते थे जाली नोट, चोपड़ा बाजार में कपड़े की एक दुकान में जाली नोट छापने का कारोबार। वैशाली में महिलाओं की मदद करने के बहाने ठगी, जालसाज ने नोट गिनने के बहाने थमाया कागज का टुकड़ा। बैंक के सीसीटीवी में ठगी की तस्वीर कैद, ग्रामीण महिला की मदद करने के नाम पर ठगी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गिरिडीह के पतरडीहा में एक युवक की बेरहमी से हत्या, पैसे के लेन देन को लेकर भुजाली से मारकर हत्या, हत्या के बाद लोगों का भड़का आक्रोश। आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर को घेरा, बाहर खड़ी बाइक को किया आग के हवाले, पुलिस ने उग्र भीड़ पर पाया काबू।
गया में ट्रेन से 19 लाख का सोना बरामद, यात्री के पास मिला 378 ग्राम सोना, हावड़ा से आ रहा था यात्री। बेटा में बालू माफियाओं की चुनौती के साथ शराबबंदी कानून की भी उड़ रही धज्जियां, बियर और कैन और शराब की कई बोतलें फेंकी हुई मिली। हाजीपुर सदर अस्पताल की कैदी वार्ड में रंगरेलियां मनाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 4 जवान और एक स्वास्थ्यकर्मी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सुपौल सदर थाना इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या, शराब बेचने से मना करने पर पत्नी की हत्या। भागलपुर के सबौर में रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम का अभियान, 5 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, ब्रेथ एनालाइजर से सभी में शराब पीने की पुष्टि। कैमूर के रामगढ़ में निजी स्कूल से दिन दहाड़े गायब हुई 3 साल की छात्रा, स्कूल पढ़ने गई बच्ची को अपराधियों ने अगवा किया। जामताड़ा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी की 3 बाइक भी बरामद। मधुबनी के राजनगर में आरोपी रोहिए यादव के घर पर की कुर्की, मर्डर, डकैती और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहा है मोस्ट वांटेड। पटना जीआरपी ने रेलवे पार्सल से शराब तस्करी का किया बड़ा खुलासा, भारी मात्रा में शराब की जब्त, महानंदा एक्सप्रेस से भेजे जाने वाले सामान की जांच में खुलासा। पटना में शराब तस्करी का नया हथकंडा आया सामने, नंबर किसी और का और गाड़ी किसी और की, फर्जी नंबर्स के जरिए शराब की तस्करी। पटना में विवादास्पद बयान के लिए आईएएस हरजोत कौर ने मांगी माफी, सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम में दिया विवादास्पद बयान। रामगढ़ में हत्या समेत दर्जनों कांडों का आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे, श्रीवास्तव गिरोह का मुख्य शूटर है शिवेंद्र। जमुई के झाझा में रंगदारी मांगने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार, सड़क और पुल निर्माण में लगी कंपनी से मांगी थी रंगदारी। खगड़िया की परबत्ता पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया, 2 देसी कट्टा के साथ अपराधी गुलशन कुमार गिरफ्तार। नालंदा के बिंद इलाके में कैमरा लूटने का मामला, पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साहिबगंज के बोरिया में ठनका गिरने से 2 युवकों की मौत, मवेशी चुराने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में कबाड़ दुकान में छापेमारी, रेलवे की चोरी का लोहा बरामद। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव में पुलिस का छापा, देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी, 40 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय में हथियार तस्कर दीपक कुमार गिरफ्तार, बस स्टैंड के पास एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में शराब से लदी स्कॉर्पियो जब्त, 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया की खजांची हाट पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, लूटे गए 32 मोबाइल फोन बरामद, छात्रों के लूटे थे मोबाइल। बाढ़ के बेलछी थाना इलाके में शराब के नशे में 4 गिरफ्तार, 1 शराब तस्कर को भी पकड़ा गया। आरा में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, दोस्तों पर पानी में डुबाकर हत्या का आरोप। बेगूसराय के दनियालपुर में पिस्टल से केक काटने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दोनों के पास से पिस्टल और शराब बरामद। सृजन घोटाले में गैर जमानती वारंट, पटना के सीबीआई कोर्ट ने जारी किया वारंट, पूर्व डीएम वीरेंद्र यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ वारंट। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, अवैध शराब कारोबार के बारे में पुलिस को दी गई थी सूचना। गिरिडीह पुलिस ने आपराधिक संगठन एनएसएमपी के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से 7 देसी कट्टा, 3 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के कंपनी गार्डन में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, प्रेमिका के भाइयों ने किया अपहरण, पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, सजायाफ्ता कैदी मना रहा था रंगरेलियां, दूसरे राज्यों से मंगाई गई थी कॉल गर्ल। गोपालगंज में चोरों का आतंक, 4 घरों से लूटी लाखों की संपत्ति, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी, घर से 10 लाख रुपए का सामान लेकर भागे चोर। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना आरोपी को पड़ा महंगा, लोगों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, आरोपी की नहीं हो सकी पहचान। औरंगाबाद में युवक की ट्रेन से कटकर मौत, ससुराल आया था युवक, गया सासाराम के शंकरपुर गुमटी के पास की घटना। हजारीबाग की बड़कागांव थाना क्षेत्र में पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। बोकारो में आईआरबी जवान सुशील कुमार की गोली लगने से मौत, मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शव लेने से किया इनकार।
सिवान के सिद्धवल मोड़ के पास से पुलिस ने कार को जब्त किया। भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 तस्करों को भी धर दबोचा गया। पूर्णिया के मधुबनी ओपी क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतास के डेहरी में तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के शिवसागर में तालाब से लड़के का शव बरामद, नहाने के दौरान डूबने की जताई जा रही आशंका। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के ओम घटा में किसान के घर चोरी, हजारों की संपत्ति चुराकर भागे चोर। अरवल के संडा गांव के पास महिला को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मारी टक्कर, सदर अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। आरा में गंगा नदी के रास्ते नाव से शराब की तस्करी का खुलासा, हथियार के साथ 4 शराब तस्कर समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में 2 दिनों के अंदर 102 लोग गिरफ्तार। पाकुड़ के बेलापहाड़ी गांव में ठनका गिरने से धू-धू कर जला पेड़, इलाके में मची अफरा तफरी। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, दुकानदारों ने जमकर किया विरोध। रोहतास में अशोक के लघु शिलालेख पर मजार बनाए जाने के मामले में नया मोड़, मजार के गेट में अब लगा दिए गए 2 ताले। औरंगाबाद की बभंडी गांव में ठनका की चपेट में आकर युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। भागलपुर के नाथनगर में महिला की ट्रेन की चपेट में आकर मौत, 2 अन्य महिलाएं हादसे में जख्मी। शेखपुरा के बेखमपुर गांव में गिरा मिट्टी का मकान, हादसे में 4 लोग जख्मी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, तेजस्वी को पद सौंपेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी को बिहार की कमान देने के सवाल पर बोले जगदानंद सिंह, देश को नीतीश का और बिहार को तेजस्वी का है इंतजार। जगदानंद सिंह ने कहा उन्हें लगता है 2023 में नीतीश लड़ेंगे देश की लड़ाई, बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी के हाथों सौंप देंगे नीतीश कुमार। जगदानंद सिंह के बयान पर बोले शहनवाज हुसैन, जेडीयू और आरजेडी के बीच हुआ होगा कोई समझौता। जगदानंद सिंह के बयान पर सियासत गर्म, सरकार की सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस दोनों असहज, संभल कर बोल रहे गठबंधन के नेता। और विवादित बयान देने वाली आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर माफी किस चीज की है। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। बिहार की आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के विवादित बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हरजोत कौर ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। बातचीत से काफी कुछ समझ गए होंगे, अब पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल पटना में हो रहे सशक्त बेटी समृद्ध बिहार वर्कशॉप के दौरान एक स्कूली छात्रा के फ्री सैनिटरी पैड के सवाल पर बिहार महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर भड़क गईं और वो सब कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में
में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। आईएएस अधिकारी के संवेदनहीन बयान पर बिहार ही नहीं पूरे देश में बहस छिड़ गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरजोत कौर से 7 दिन में जवाब मांग दिया। खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही। काम एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद हरजोत कौर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। कभी भी किसी को नीचा दिखाना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं रहा है। जो बातें कही गई हैं उनमें बीच में कुछ बातों को छोड़ दिया गया है और उसके बाद की बातों को रखा गया है। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही ये निर्णय ले सकती है कि मैं सही थी या गलत थी। और अगर मेरी किसी भी क्योंकि मेरा ऐसा कोई मंशा भी नहीं थी, ना इंटेंशन थी, मैं खुद ही इस महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी वक्ता रही हूँ, तो मेरा मकसद मात्र इतना ही था। लेकिन अगर किसी को फिर भी उस मेरे शब्दों से या मेरी कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद। हरजोत कौर ने माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल है कि क्या ये माफी काफी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें महिला विकास निगम का प्रबंध निदेशक बना रखा है, लेकिन ऐसे पद पर रहते हुए भी ऐसी सोच रखती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बेटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। विवेक ठाकुर के आरोप के बाद अब बीजेपी जेडीयू में वार पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद एयरपोर्ट को लेकर जो सियासी बहस शुरू हुई वो पूर्णिया से होते हुए बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विवेक ठाकुर का कहना है कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से 191 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 108 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। 2.5 साल पहले प्रशासन ने लिख के कैबिनेट सचिवालय को भेजा है कि अनुमति दी जाए, पैसा केंद्र देता है, आपका काम है सिर्फ व्यवस्था करना जमीन का। तो बिहार को वंचित रखना, थोड़ा थोड़ा तिल तिल देना, ये एक विकास का अगर परिभाषा है तो अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। विवेक ठाकुर के आरोप पर जेडीयू की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार का कहना है कि 2017 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 108 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, जो राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन 5 सालों में उस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। जो 108 एकड़ मिला हुआ है, क्या उस पर भाजपा आरएसएस कार्यालय खोलिएगा? लगातार 2018 से आप रखे हुए जमीन को अब उसके विस्तारीकरण के नाम पर यह नौटंकी विकास का मत करिए। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि जहां केंद्र को उपलब्ध जमीन पर निर्माण शुरू करना चाहिए, तो राज्य सरकार को भी अपनी नीति में बदलाव करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को खुले हाथों से राज्य सरकार को इस मामले में मतलब सहयोग देना चाहिए। दरअसल पटना का एयरपोर्ट काफी छोटा है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय कई बार बर्ड हिटिंग भी हो चुकी है। यही वजह है कि पटना की जगह पर बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन उसका निर्माण डिमांड और सप्लाई के सियासत में फंस कर रह गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।